हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंपोनेंट के बारे में। सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन, इनके मेजरमेंट हम पढ़ेंगे। उससे पहले मॉडल की बात करेंगे, टाइम सीरीज की, क्योंकि इनका उसमें यूज़ होगा। तो चलेगा मैथमेटिकल मॉडल फॉर टाइम सीरीज। द ओरिजिनल डेटा ऑफ ए टाइम सीरीज आर अफेक्टेड बाई लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड irregular fluctuations। ये हमने पढ़ा है। नाउ द मेजरमेंट ऑफ दीज इफेक्ट्स is based on the following two models. First one, additive model. This model is based on the assumptions that original data is equal to the sum of four components, that is y का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, y भी कहते हैं उसको, o भी कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू, इज इक्वल टू सम ऑफ फोर कंपोनेंट्स, दैट इज t प्लस s प्लस c प्लस i। y और o का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल डेटा, s का मतलब सीजनल वेरिएशन, c का मतलब साइक्लिकल वेरिएशन एंड i का मतलब इरेगुलर वेरिएंस। हैंस इरेगुलर फ्लक्चुएशन कैन बी डिटरमाइंड। तो हमारे को टाइम सीरीज के ओरिजिनल डेटा गिवन है और उसमें हमें इरेगुलर फ्लक्चुएशन को मेज़र करना है। तो ओरिजिनल वैल्यू में से जो तीन कंपोनेंट है रिमेनिंग, उनको माइनस कर लेते हैं, तो इरेगुलर का इम्पैक्ट हमको मालूम हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से शॉर्ट टर्म का फाइंड करना है, ओ माइनस ट्रेंड को माइनस कर देंगे, एस प्लस सी प्लस आई। दूसरा मॉडल है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड on the assumptions that original data is equal to the product of four components, that is y is equal to o is equal to t into s into c into i। तो अब हमको यहाँ पर अगर इरेगुलर फ्लक्चुएशन का इफेक्ट फाइंड करना है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें टी, एस और सी कंपोनेंट के इफेक्ट को डिवाइड कर देंगे, तो इरेगुलर का इफेक्ट आ जाएगा। आल्सो फ्रॉम वन का मतलब y इज इक्वल टू टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी गेट log y इज इक्वल टू log t प्लस log s प्लस log c प्लस log i। नाउ नेक्स्ट आता है, अब हम जो भी कंपोनेंट थे उनके मेजरमेंट पढ़ेंगे वन बाई वन। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, दैट इज सेकुलर ट्रेंड। द फॉलोइंग आर द फोर मेथड्स which are generally used for measurement of the trend component is first method, ग्राफिक मेथड कहते हैं उसको, और इसको फ्री हैंड कर्व फिटिंग मेथड भी कहते हैं। सेकंड है मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। थर्ड है मेथड ऑफ कर्व फिटिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, this is the simplest and most flexible method of estimating the secular trend. In this method, the actual figure, that is given data, are first plotted as a points on a graph paper. Time t along with x-axis and time series data yt या y along y एक्सिस। यानी ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सेस पे हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सेस पे वेरिएबल की वैल्यूज एट टाइम टी। देन a straight line, that is free hand smooth curve, is drawn. The lines so obtained show the direction of the trend। तो उससे हमें जो एक
डॉट्स को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे तो एक हमें लाइन मिलेगी, उससे हमें डायरेक्शन का पता लगता है, ट्रेंड का डायरेक्शन का। नाउ मेरिट्स ऑफ दिस मेथड यानी ग्राफिक मेथड के गुण। इट इज़ वेरी सिंपल एंड टाइम सेविंग मेथड। It is very simple and time saving method and does not require any mathematical calculation. Second, it is very flexible method in the sense that it can be used to disable all types of trend, linear as well as non-linear। यानी हम x और y ग्राफ पेपर पर वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे और हमें जो डायग्राम मिलेगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो वो मिलेगा, नहीं तो कर्व टाइप होगा, जैसा भी होगा डायग्राम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर स्ट्रेट हो। तो यह कहने का मतलब हम इस मेथड की हेल्प से लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड का भी पता लगा सकते हैं। थर्ड, दिस मेथड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन a quick approximate ideas of trend is required। Now demerits, the trend curve so obtained will very much depend on the personal bias and judgment of the investigator। Different persons will obtain different trend curve for the same set of data। ये इसका ड्रॉबैक है, यानी एक पर्सन को मैंने डेटा दिया और दूसरे पर्सन को डेटा दिया, अगर वो बायस है तो एक कर्व अपने हिसाब से ड्रॉ करेगा, दूसरा अपने हिसाब से ड्रॉ करेगा, तो ये बायस मेथड कहलाता है। और अगर न्यूमेरिकल मेथड है जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो नेक्स्ट मेथड में आएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। ओके।